भगवत गीता के केवल 5 श्लोक आपकी लाइफ बदल देंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के 5 श्लोक के बारे में जो हर स्टूडेंट बच्चे की लाइफ बदल देगा। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ये एक केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें जीवन जीने का तरीका सिखाया गया है। अगर आप बिजनेसमैन है तो उसे सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या पढ़ाई करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना परिवार का नाम बढ़ाना चाहते हैं तो आप भगवत गीता के 5 श्लोक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है ना, जिसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर है। हर इंसान को कौन से धर्म का है, आदमी है या फिर औरत है या बच्चा, उसकी उम्र क्या है, एज क्या है, ये सब चीज़ों से हटकर श्रीमद् भगवत गीता है। पहले श्लोक में हम बात करने वाले हैं कि अध्याय 2 श्लोक 47वें, कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, फल की चिंता तुम करने का अधिकार नहीं है तुम्हारा। तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म में कोई आलस नहीं करना चाहिए। यह भगवत गीता का नंबर 1 श्लोक है, पर वैसे तो हर श्लोक बहुत ज्ञान देता है। यह श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य की सिर्फ अपना ही कर्म करने की टेंशन होनी चाहिए, उसके रिजल्ट की नहीं, क्योंकि रिजल्ट वैसा ही बनेगा जैसा उसका काम होगा। इसलिए आप बस अपना काम पूरे लगन मन से करें, पूरी मेहनत से करें। उसके रिजल्ट की थोड़ा भी मोह नहीं करना चाहिए। केवल आप अपने गोल या पढ़ाई पर ही ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान देना। फिर इसके बाद अगर आप असफल होंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, तो आपको कम से कम ज्ञान जरूर मिलेगा। दूसरा श्लोक है जो अध्याय 6 का है, श्लोक नंबर 26। इसमें लिखा हुआ है, जब मन चंचल हो के भटकता है ना, उसे वापस नियंत्रण में लाकर अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका मन चंचल होकर भटक रहा है ना, उसे फिर से अपने कर्तव्य कर्म में लगा के रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उसे वापस लाकर अपने काम में लगाना चाहिए, अपने अंदर ही स्थिर करना चाहिए, क्योंकि मन की प्रकृति है भटकना, मन की प्रकृति है चंचल होना। इसे एक एग्जाम्पल में समझते हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, मन में विचार आते हैं कि अरे यार, मुझे तो यहाँ जाना था, उसे मिलना था, ऐसा है हमारा मन। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की अगर प्रैक्टिस करें तो उसे अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप अपने काम करने का वक्त इसे सिर्फ अपने काम पर फोकस करके रखेंगे तो आपका मन आपके वश में हो सकता है और मेडिटेशन से भी कंट्रोल में रह सकता है। तीसरा श्लोक है 18 अध्याय का 45वां श्लोक। उसमें क्या लिखा है? अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। बहुत बड़ी बात है। अपने अपने कर्म में लगे रहकर आप कामयाब हो सकते हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति में हर व्यक्ति है। इसका मतलब है कि आप अगर बेटे हो तो अपना बेटे होने का फर्ज पूरा कीजिए, या फिर पापा माता या कोई और हो तो अपना बस धर्म पर चलते रहिए। अगर आप स्टूडेंट है ना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छी से पढ़ाई करो। चौथा श्लोक अध्याय 6 का 5वां श्लोक क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनो। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। कोई नहीं आएगा आपके हाथ पकड़ने, ये पढ़ ले भाई, मैं तेरे साथ हूँ, कोई नहीं आने वाला
स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना उद्धार अपने हाथ में है। बस आप चाहे तो अगर अगर आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो या नीचे गिराना चाहते हो तो इसमें आपका ही रोल है। जो भी हो उसे आपको ही करना पड़ेगा। आप ही आपका मित्र है और आप ही आपका शत्रु है। अगर आप अच्छा काम करोगे, सही करोगे ना, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। आप अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे तो उसका रिज़ल्ट बुरा ही होगा। इसका मतलब आप खुद के शत्रु बन जाओगे। और पांचवा और आखिरी श्लोक वो है अध्याय 18 में श्लोक नंबर 58। इसमें क्या लिखा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप भगवान का ध्यान लगाकर भगवान में अपनी बुद्धि को स्थिर करके उसका नाम जप के आप सब कुछ कर सकते हो। बस उस पर विश्वास रखना चाहिए। चले इस वीडियो की समरी कर लेते हैं। पहला श्लोक, कर्म करने का अधिकार है आपका, ना कि उसका फल की चिंता करना। दूसरा श्लोक, जब जब मन चंचल हो ना, उसे अपने काम पे लगा दो, अपने गोल पर, अपने कर्म पर लगा दो। तीसरा श्लोक, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। चौथा श्लोक, व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। पांचवा श्लोक, श्री कृष्ण परमात्मा में अपने चिंतन को स्थिर रहकर आप सब कुछ पा सकते हैं। यह सब श्रीमद् भगवत गीता से है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखिए। आपको बस सही कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे, बस इतना ही कहूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।